शॉट एनकाउंटर हुआ वहां पर एफएसएल की टीम पहुंच गई है और उन बुलेट्स ट्रेसेस को अब कलेक्ट किया जा रहा है ये जो घटना स्थल है वहां से, और अब पूरी जांच की जाएगी। यहीं ये वो जगह है जहां पर आरोपी सलमान गाड़ी पंचर होने के बाद भागने की कोशिश कर रहा था। उसने पुलिसकर्मी की गन छीनी और फायर भी किया और जवाबी फायरिंग हुई। पुलिस की तरफ से 4 राउंड फायर हुए और जो आरोपी सलमान है उसके उसके पैर पर गोली लगी है। यहाँ पर देखिए कि अब ये जो बुलेट्स हैं, बुलेट्स के जो कवर हैं उनको खोखों को अब इकट्ठा किया जा रहा है, उनको कलेक्ट किया जा रहा है जांच के लिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के, और ये जो घटना है पूरी लगभग बहुत अर्ली मॉर्निंग की ये घटना है, लगभग 4 बजे की घटना है। और ये जो देखिए 6 टोटल यहाँ पर जो हैं बुलेट्स के खोखे हैं यहाँ पर, यानी कि 2 राउंड, लगभग 1 से 2 राउंड फायर जो है वो आरोपी की तरफ से, जबकि पुलिस की तरफ से 4 राउंड फायर किए गए थे। कुल 6 राउंड फायर हुआ था। आप देखिए कि सारे के सारे जो बुलेट्स हैं जो फायर हुए थे उनको कलेक्ट कर लिया गया है। अब इसकी जांच की जाएगी। यहाँ पर ये एक तरह से ये भी संदेश कि जो पुलिस पर जिस तरीके से उसने कार्रवाई, जिस तरीके से उसने फायरिंग करने की कोशिश की, उसके जवाब में पुलिस ने पैर पर गोली मारी। हालांकि बड़ा यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनमें इतना गुस्सा है कि वो डिमांड इस तरीके की कर रहे थे कि ऐसे आरोपी का तो इनकाउंटर हो जाना चाहिए, लेकिन जो कार्रवाई है कानून अपने हिसाब से करता है। उसमें देखिए कि जिस तरीके से इस आरोपी के हौसले कितने बुलंद थे कि न केवल उसने पुलिस की जो गन छीनी, यहाँ से भागने की कोशिश की, बल्कि 2 राउंड फायर भी उसने किए हैं। यहाँ पर अब उस बैच को भी उठाया जा रहा है। उन पुलिसकर्मी का बैच है जिनकी गन जो है छीनी थी इस आरोपी ने और उसके बाद फायर किया था। अब कुल मिलाकर के इस पूरे मामले की जांच हो रही है। लगातार आक्रोश पीड़ित परिवार और आंदोलनकारियों में रहा इस पूरे केस को लेकर के, और अभी भी जो आक्रोश है वो बना हुआ है। ये वही गाड़ी है, स्कॉर्पियो गाड़ी, जिससे उसे ले जाया जा रहा था और ये पंचर हो गई यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ से उस आरोपी ने भागने की कोशिश की, गन चलाई और 2 राउंड फायर किए और उसके बाद जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ है। उसे अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुल मिलाकर के देर से ही सही 21 तारीख के बाद से लगातार ये आरोपी फरार था, लेकिन देर से ही सही अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और इसी के साथ अब आगे की प्रक्रिया भी होगी, उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जो पीड़ित परिवार है, जो लोग आंदोलन कर रहे थे इस पूरे केस में न्याय मिलने के लिए, जो 6 साल की मासूम बच्ची है, अब उनको कहीं ना कहीं एक विश्वास बढ़ा है कि अब उस बच्ची को न्याय मिलेगा और इस आरोपी के साथ भी कानून उसका फैसला करेगा। एफएसएल के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर A.K. बड़ौलिया हमारे साथ में हैं। सर, ये जो शॉट एनकाउंटर हुआ है, यहाँ से एविडेंसेस जो है कलेक्ट किए गए हैं, क्या क्या कलेक्ट किया गया है और पुलिस के साथ होने वाले संघर्ष के निशान मिले हैं और उनसे संबंधित साक्ष्य मिले हैं, और साथ ही फायरिंग जो हुई है उससे संबंधित साक्ष्य भी मिले हैं। उन सारे साक्ष्यों को कलेक्ट कर लिया गया है। अब इस पर इनको विधिवत पुलिस को हैंडेड ओवर करके विधिवत नियमानुसार इनको जब्त किया जाएगा और उनको परीक्षण हेतु राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर भेजा जाएगा और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उससे सारी पिक्चर क्लियर होगी। कितने राउंड फायर हुए प्रथम दृष्टया? अभी हम ये सब कहना इसलिए उचित नहीं समझते कि चूंकि अभी रिपोर्ट आने दीजिए, हम लोगों को देखने दीजिए, उसका परीक्षण करने दीजिए। अभी तो हमने जस्ट साक्ष्य को जब्त किया है, उनका अभी परीक्षण होगा, सारी चीजें उनको बारीकी से देखी जाएंगी, उसके बाद ही हम खोखे हैं कितने बहुत। देखिए, ये सब चीज़ हम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे जब हम पूरा परीक्षण कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो स्टेटमेंट है बहुत मायने रखता है और मैं अभी प्राइमा फेसी कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगा। सर, ये जो प्रोसेस होती है ये इसको कलेक्ट करने की, और फॉरेंसिक का कितना बड़ा रोल होता है न्याय दिलाने में? नहीं, हम लोगों की रिपोर्ट कोर्ट एज इट इज एडमिसिबल होती है कोर्ट में, और एक बहुत बड़ा रोल भी होता है न्यायिक प्रक्रिया में। हम लोगों का एक विशेष
महत्व रहता है। वास्तविकता ये है कि कहना चाहिए हम लोगों की रिपोर्ट को कोर्ट बहुत महत्व देती है और हम लोगों को एज इट इज़ हमारी रिपोर्ट जो है वही एडमिसिबल है। हम लोगों को साक्ष्य के लिए बुलाने से छूट भी देती है गवर्नमेंट। तो जो एफएसएल के अधिकारी हैं, यहाँ से जो एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए जा चुके हैं। जो बुलेट के जो कवर हैं वो भी यहाँ से घटना स्थल से कलेक्ट किए जा चुके हैं। ये वही घटना स्थल है, ग्राउंड ज़ीरो है। एबीपी न्यूज़ यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर ये इनकाउंटर हुआ। ये वो सर्कल्स हैं जहाँ पर ये गन कुछ देर पहले तक पड़ी हुई थी। अब इसको एफएसएल की तरफ से कलेक्ट कर लिया गया है। कारतूस के जो खोखे हैं उनको कलेक्ट कर लिया गया है। ये वो ब्लड ट्रेसेस हैं, खून के छींटे हैं जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और यहीं पर वो बैच भी पड़ा हुआ था जिस पुलिसकर्मी का यहाँ पर गन छीन करके उसने फायर किया था। और यहीं भोपाल से जब रायसेन गोहरगंज की तरफ पुलिस लेके जा रही थी इस आरोपी को, तो ये वो कार है जो पंचर हुई थी, जिसका अब पंचर भी बन रहा है, आप देख सकते हैं। उसको भी सही करने की अब कोशिश हो रही है। इस गाड़ी में यहाँ पर पंचर हुआ था और उसके बाद ये आरोपी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। ना केवल भागने की कोशिश कर रहा था, हिम्मत देखिए इस आरोपी के कि पुलिस की गन छीनकर 2 राउंड फायर भी किए थे। जवाब में 4 राउंड फायर हुए और इस आरोपी के पैर में गोली लगी है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट उसका फैसला करेगा जिस तरीके का जघन्य अपराध उसने किया है। और ना केवल परिवार में बल्कि समाज में इसको लेकर के जो आक्रोश है, अब ये उम्मीद जगी है कि अब उसे जल्द से जल्द उस मासूम बच्ची को इंसाफ भी मिलेगा। ये वही रायसेन पुलिस की गाड़ी है जिससे भोपाल से रायसेन ले जाया जा रहा था उस आरोपी को जिसने 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की। और वो यहाँ पर गौहरगंज ले जाते समय ये पंचर हुई ये गाड़ी जो कीरत नगर के पास में, भोजपुर के पास में। और उसके बाद उसने भागने की कोशिश की। आरोपी सलमान ने पुलिस पर न केवल भागने की कोशिश की बल्कि यहाँ पर पुलिसकर्मी की गन छीन करके फायरिंग करने की कोशिश की। और जवाबी कार्रवाई में 5 राउंड फायर हुआ है और उसमें उस आरोपी के पैर में गोली लगी। आप देख सकते हैं कि एक बुलेट यहाँ पर दिखाई दे रही है, खून के धब्बे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बुलेट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख जी से कहूँगा कि वो दिखाएं। ये एक बुलेट आपको दिखाई दे रही है, इसके अलावा ये खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो श्यामराज जिनकी गन छीनी गई थी जो पुलिसकर्मी की, उनका बैच भी वहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके अलावा 4 और बुलेट्स अलग अलग जगहों पर मार्क की गई हैं। और वो देखिए ये दूसरा है और इसके अलावा तीसरा बुलेट जहाँ पर इस वक्त भी मार्किंग की जा रही है। और कुल मिलाकर के यहाँ पर 5 राउंड फायर हुआ है। और यहाँ पर अब फॉरेंसिक की टीम भी पहुँची है और जांच की जा रही है पूरे घटना स्थल की। ये पूरा क्राइम सीन है जहाँ पर ये घटना हुई। यहाँ पर गाड़ी पंचर हुई थी, उसके बाद उसने भागने की कोशिश की, पुलिस की गन छीन करके फायर किया। और फायर किया उसके बाद जब जवाबी फायरिंग हुई तो उसके पैर में गोली मारी गई है और अभी वो जेपी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। और ये बड़ी एक तरह से कामयाबी भले ही देर से मिली हो। 21 तारीख की ये घटना थी, उसके बाद से लगातार ये आरोपी फरार था और उसकी तलाश जारी थी। लेकिन कल रात को कुछ भोपाल के गांधीनगर के स्थानीय युवकों को संदेह हुआ, वह अपने लिए छुपने का ठिकाना ढूंढ रहा था, उसके पास आईडी कार्ड नहीं था। इसी आधार पर सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस के हत्थे कल रात को ये आरोपी चढ़ा। और जिस वक्त उसको भोपाल से रायसेन ले जाया जा रहा था उस वक्त की ये घटना है। यहाँ से वो गाड़ी से भागने की कोशिश की जिस वक्त गाड़ी यहाँ पर पंचर हुई थी और वहीं पर ये पुलिस और उस आरोपी के बीच में इनकाउंटर हुआ। 5 जो फायर हुए हैं 5 राउंड, वो गोलियां आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग जगहों पर ये यहाँ पर पड़ी हुई हैं, उनको मार्क भी कर दिया गया है। पूरी जांच चल रही है और पूरा आक्रोश लगातार इस दौरान देखने को मिलता रहा। कई लोग जो हैं सड़कों पर उतरे, हाईवे पर जाम हुआ, कई बार ये प्रदर्शन उग्र भी हुआ।
लाठीचार्ज, आंसू गैस का प्रयोग भी किया गया। और सिर्फ पीड़ित परिवार और प्रदर्शनकारियों की यही मांग थी कि इस आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और मासूम बच्ची को इंसाफ मिले। इस वक्त भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो कि नारेबाजी भी कर रहे हैं, अपनी बातें भी यहाँ पर रख रहे हैं। ये पुलिस की वो गाड़ी है जो पंचर हुई थी, इसी से ले जाया जा रहा था इस आरोपी को, और यहीं पर ये गाड़ी पंचर हो गई और जिसके बाद उसने यहीं से भागने की कोशिश की और पूरी ये पूरी घटना घटी, ये इनकाउंटर सामने आया है। तो कुल मिलाकर के अब हत्थे चढ़ गया है ये आरोपी। और यहाँ पर देखिए कुछ और लोग हैं, जो स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए, अब कुल मिलाकर के 21 तारीख के बाद अब हत्थे चढ़ गया ये आरोपी पुलिस के। गिरफ्तार तो हो गया था रात में, लेकिन अभी हाफ एनकाउंटर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे जिहादी को तो फुल एनकाउंटर में मारा देना चाहिए। अगर इसका फुल एनकाउंटर नहीं करेंगे जी, इसका अगर फुल एनकाउंटर नहीं करेंगे तो ऐसे में तो और आरोप बढ़ते जाएगा और जिहादियों की ताकत बढ़ती जाएगी, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि रेप करने से होता क्या है हमारे मध्य प्रदेश में। तो मेरा मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि इसको तुरंत मार दिया जाए, और पैर में गोली क्यों लगी, पूरा मार देना चाहिए था। आक्रोश बहुत है लोगों में, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे बदमाश और गुंडे लोगों को तुरंत एनकाउंटर करना चाहिए, तो आने वाली पीढ़ी इस तरीके का काम ना करे और लोगों को सबक मिले। क्या कहना चाहेंगे? इस घटना के बाद, ये देखने के बाद तो ये लगता है कि एनकाउंटर तो होना चाहिए। सभी की डिमांड भी है, मतलब कंडीशन ये है कि समय और स्थिति परिस्थिति को देखते हुए इसी घटना के बाद तो एनकाउंटर तो निश्चित होना ही चाहिए। सभी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, प्रताड़ित भी होना चाहिए, क्योंकि इस घटना को देखते हुए सब लोगों की मांग भी है और समय और परिस्थिति को देखते हुए बिल्कुल प्रताड़ित होना चाहिए। तो ये वो लोग हैं जिनके अंदर आक्रोश है, जिनके अंदर गुस्सा है, लोगों की जो भावनाएं हैं, जो उनके अंदर का आक्रोश है, उनकी मांग अलग बात है। कानून अपनी जगह पर है और उसी से जो लोग हैं वो कानून के लोग बंधे भी होते हैं। लेकिन जिस वक्त उसको ले जाया जा रहा था, आप उस आरोपी का हौसला देखिए कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, गन छीनी, फायर करने की कोशिश की। और इसमें यहाँ पर देखिए कि इस वक्त नारेबाजी भी चल रही है, काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? राष्ट्रीय दल पुरजोर इसका विरोध करता है और उसका फुल एनकाउंटर का मांग करता है। क्या कहना चाहेंगे? बेटी हम शर्मिंदा है, बेटी हम शर्मिंदा है। तो यहाँ पर देखिए बजरंग दल के लोग भी मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि लगातार उस पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन हम जैसा कि आपसे कह रहे हैं कि कानून अपने हिसाब से काम करता है, कानून के मुताबिक काम होता है। लेकिन ये गुस्सा है पब्लिक का, ये भावनाएं हैं पब्लिक की, वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। पर इस आरोपी की जहां तक बात की जाए, इसका इस तरीके का हौसला कि भागने की कोशिश, पुलिस पर फायर करने की कोशिश और उसी की जवाबी कार्रवाई में अब ये आरोपी घायल हुआ है और इसका इलाज चल रहा है। अब इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, कानून उसे सज़ा भी देगा। लेकिन देर से ही सही पर पुलिस के हत्थे ये चढ़ा है और कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार और जो लोग, हजारों लोग आंदोलन कर रहे थे, अब उनकी इंसाफ मिलने की उम्मीद बढ़ी है।